Hello students, let us start to solve the question number 14 of run through of chapter 11 of Wow Maths New Edition book of class 8th. Right. Question number 14 कहता है find the unknown angle A and B in each of the following figures. ठीक है, तो ए सेक्शन को देखते हैं। ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कि आपको वैल्यू निकाली है ए की, क्योंकि इसमें बी नहीं दिया हुआ है। राइट, जिस फिगर में ए और बी दोनों दिया रहेगा वहाँ पे हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे। अगर फिगर में सिर्फ ए दिया हुआ तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट, तो ए की वैल्यू देखिए, ए जो है एक आपका एक्सटीरियर एंगल है। राइट, ये 72 डिग्री जो दिया हुआ ये भी एक्सटीरियर एंगल है। 113 डिग्री ये भी एक्सटीरियर एंगल है, और ये जो एंगल है ये कितना है आपका परपेंडिकुलर का साइन है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी। राइट, तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ, इसका नाम दे दीजिए आप, क्या नाम देंगे, PQRS ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। राइट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सारे एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट हम एंगल ए को ही लेते हैं, देन प्लस 72 डिग्री, ओके, देन 113 डिग्री प्लस फोर्थ एंगल दिस वन इज़ 90 डिग्री इक्वल्स टू आप कितना लिखेंगे 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ से सॉल्व कीजिए एंगल ए की वैल्यू कितनी होती है। तो जो भी वैल्यूज़ है इन सबको आप ऐड करेंगे यहाँ पे, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, 9 + 1 10 + 7 कितना हो गया 17, कैरी 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, 275 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री हो गया। और यहाँ से हम निकालेंगे एंगल ए, तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 275 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए हो गया आपका 10 - 5 कितना हो गया 5, 5 - 7 8 हो गया, मतलब कैरी 10 लिया तो 10 + 5 15 - 7 कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बी सेक्शन को देखते हैं। ये फिगर आपका दिया हुआ है, तो हमें इसमें करना क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो जितने एक्सटीरियर एंगल्स हैं उसका सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए एक्सटीरियर एंगल पर को देखते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल जैसे कि ए है जिसकी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 होगा। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये एंगल हमको नहीं पता है, तो इस एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है आपका 1 है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1 दे दिया। राइट, और इसके बाद ये एंगल होगा प्लस आपका, फिर कौन सा एंगल होगा, ये एंगल तो नहीं होगा क्योंकि जब आप इसको बढ़ाएंगे आगे की तरफ, ठीक है, तो ये एंगल इक्वल्स टू इस एंगल के हो जाएगा। ओके, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होगा, ये 75 तो ये भी कितना होगा 75 डिग्री है। हालांकि वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बट हमें कंसीडर करना है ये वाला एंगल। राइट, क्योंकि आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। राइट, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल एंड देन ये एंगल, इन सभी का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसमें जो हमें पता नहीं वो एंगल 1 नहीं पता है, तो पहले एंगल 1 लिख लेते हैं। एंगल 1 + 131 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, कहाँ से, लीनियर पेयर से। ओके, अब यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं, एंगल 1 निकाल सकते हैं, कितना हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 131 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 1 कितना हो गया आपका 10 - 1 9, 7 - 3 ये हो गया आपका 49 डिग्री हो गया। राइट, तो एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 49 डिग्री। चलिए अब लगाते हैं हम, सिंस सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इस फार्मूला को लगाते हैं, तो यहाँ से होता है देयरफॉर सभी एंगल का सम निकालें। पहले एंगल ए लिखिए,
एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, प्लस आपका एंगल 1 की वैल्यू निकल गई है 49 डिग्री, ओके, प्लस आपका ये वाला हो गया आपका 75 डिग्री, प्लस ये एंगल हो गया 77 डिग्री, प्लस ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री इक्वल्स टू 360। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, लिखेंगे और एंगल ए प्लस सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा 9 + 5 14 + 7 21 कैरी 2 2 + 6 8 + 7 15 + 7 22 अब +4 26 दैट इज़ 261 डिग्री इक्वल्स टू हो गया आपका 360 डिग्री। और एंगल ए लिखेंगे आप 360 डिग्री माइनस ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 261 डिग्री। तो यहाँ से देयरफॉर एंगल ए हो गया आपका 10 - 1 9 5 - 6 कहने का मतलब 15 - 6 कितना हो गया 9 99 डिग्री। दिस इज़ द आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सेक्शन सी देखते हैं। ये आपका फिगर दिया हुआ है, तो ये एक पेंटागन है, राइट। तो पेंटागन के लिए हमको क्या पता है फार्मूला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन जो होता है वो फार्मूला होगा आपका n - 2 × 180 डिग्री, राइट। ये एक जनरल फार्मूला है जिसमें n है नंबर ऑफ़ साइड्स, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी पेंटागन में 1 2 3 4 5 साइड्स होते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n की वैल्यू कितनी है 5 - 2 × 180 डिग्री। यहाँ से हो गया आपका 5 - 2 3 × 180 डिग्री, तो ये हो गया आपका 540 डिग्री, राइट। अब देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि सारे इंटीरियर एंगल्स जो है उसका सम निकाल सकते हैं। ये दिस और ये सारे जो एंगल्स हैं ये क्या है इंटीरियर एंगल्स हैं पेंटागन के। देयरफॉर हम लिख सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, और इन दोनों की वैल्यू दी हुई है कितनी 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर का साइन है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, राइट, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 540 डिग्री यहाँ से। ओके, अब ये लिख सकते हैं आप इसको 380 डिग्री 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 हो गया 3 डिग्री, प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 180 डिग्री हो गया इक्वल्स टू 540 डिग्री हो गया। अब यहाँ से 3a कितना हो जाएगा आपका 540 माइनस क्या करेंगे हम 180 डिग्री कर देंगे जो कि कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ से आपका a इक्वल्स टू हो गया आपका 360 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे ना इसमें पूरा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 120 डिग्री। चलिए सेक्शन डी को देखते हैं। ये फिगर आपके पास, और इस फिगर में एंगल ए यहाँ पे है और एंगल बी यहाँ पे है, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक फिगर में कि दिया हुआ है कि ए बी जो है सो डी सी या सी डी के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। यहाँ से पैरेलल दो साइड्स हैं अगर, तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए आपको एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए निकालने के लिए ज़रूरी है कि ये एंगल पता करना, ठीक है। ये इस एंगल को मैंने मान लिया कि ये एंगल जो है आपका 1 है, कितना है 1 है, तो लिख सकते हैं हम लेट दिस एंगल कितना बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल 1 हमने ले लिया है, ठीक है। देन नाउ ए बी इज़ पैरेलल टू किसके है, सी डी के है या डी सी के है, डी सी के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो देयरफॉर क्या होगा एंगल 1 इक्वल्स टू 102 डिग्री होगा। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, पैरेलल साइड्स है ये दोनों, तो ये दोनों क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो वहाँ से ये दोनों एंगल क्या होगा इक्वल हो गया। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं कितना 102 डिग्री, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स,
ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया आपका, तो यहाँ से एंगल 1 निकल गया, और एंगल 1 निकल गया है तो एंगल ए ईजिली निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, ऑल्सो लिख सकते हैं दिस एंगल 1 प्लस एंगल ए इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री हो लिख सकते हैं। कहाँ से, लीनियर पेयर से। ओके, तो यहाँ से देखिए एंगल ए की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, एंगल 1 का वैल्यू रखिए कितना है, 102 डिग्री, ये जो निकला है आपका पहले, अब प्लस एंगल ए है इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, एंड माइनस हो गया आपका 102 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल ए हो गया आपका 78 डिग्री। आपने एंगल ए की वैल्यू निकाल ली। ओके, अब आपको एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए इक्वल्स टू लिख दीजिए यहाँ पे कितना है, 78 डिग्री। अब बस, अब जितने एक्सटीरियर एंगल्स है उसका सम निकाल लीजिए। नाउ जितने एक्सटीरियर एंगल्स हैं तो उसका सम लिखेंगे हम, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कौन कौन सा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंगल ए से ही स्टार्ट करते हैं, तो 78 डिग्री लिख देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो निकाल चुके हैं। 78 डिग्री प्लस 102 डिग्री दिस एंगल, प्लस यहाँ पे देखिए ये क्या है, एंगल बी, ये क्या है यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल है। फिर इसके बाद ये एक्सटीरियर एंगल है बी, प्लस ये दो बी हो गया, प्लस ये फिर एक्सटीरियर एंगल है बी, और प्लस फिर ये है, तो कहने का मतलब एंगल बी प्लस एंगल बी लिखेंगे, और उसके बाद फिर 78 डिग्री जो कि हम लिख चुके हैं। ठीक है, इतना हो गया इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ से देखिए कितना बी है, 4 टाइम्स बी है, तो हम इन दोनों को भी जोड़ देते हैं, इन चारों को भी जोड़ देते हैं। कितना हो गया, ये तो हो गया आपका 180 डिग्री, अब प्लस 4 एंगल बी, 4 इंटू एंगल बी, या 4 टाइम्स एंगल बी लिख कह सकते हैं, इक्वल्स टू 360 डिग्री हो गया। और यहाँ से हो जाएगा आपका 4 टाइम्स एंगल बी इक्वल्स हो गया 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। क्यों, ये 180 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया आपका, इधर लिखता हूँ मैं, 4 टाइम्स एंगल बी इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री, तो यहाँ से हो गया आपका एंगल बी हो जाता है 180 डिग्री अपॉन 4 हो जाता है, कैंसिल होगा, हाँ होगा, 4 4 जा 16, कैरी 2, सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आया, 204, 5 जा 20, कहने का मतलब देयरफॉर एंगल बी हो गया आपका 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 1980 डिग्री। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, हमें पॉलीगन के साइड्स की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन जो होता है वो कितना होता है आपका, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है, राइट। और ये दिया हुआ है कितना, 1980 डिग्री, देयरफॉर n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 1980 विच इज़ गिवन। तो इसकी वैल्यू दी हुई है, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम जो दिया हुआ पॉलीगन का वो दिया हुआ है, और हमें पता है फार्मूला से इतना होता है, तो इसको हम इसकी इक्वली कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, n की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द आंसर। तो लिखते हैं इसको, अब इसको क्या करें, ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 180 इंटू एन हो जाएगा, माइनस 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, इक्वल्स टू 1980 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 180 एन हो जाएगा 1980, ये माइनस 360 राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा
प्लस 360 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से फिर 180 एन इक्वल्स टू लिख सकते हैं, आप दोनों को ऐड कीजिए। 0 + 0 0, 8 + 6 कितना हो गया, 14 हो गया। कैरी 1, 9 + 3 12, एन + 1 13, कैरी 1, 1 + 1 2, राइट। और यहाँ से आप एन लिख सकते हैं 2340 अपॉन 180, राइट। अब इसको कैंसिल कीजिए, 0 0 तो कैंसिल हो गया, तो कितना होता है 234 अपॉन 18, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, कैरी सब्ट्रैक्ट होने पे कितना हुआ 1, 2 7 जा 14, और 9 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 एंड 2 2 7, दैट इज़ 9 3 जा 27। देयरफॉर n इज इक्वल टू आ गया आपका 13। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए पॉलीगन के, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन जो है वो हो गया आपका 13। तो दिस इज़ द आंसर।